थैंक यू सर। तो सबसे पहले हमें गूगल या क्रोम में जाकर अपना पर्ल वन इंटरनेशनल का पेज ओपन करना है। तो हम गूगल में जाते हैं। सबसे पहले ऊपर हम जहाँ पर खोजे लिखा आ रहा है वहाँ पर हम पर्ल वन इंटरनेशनल लिखते हैं। हम पर्ल वन लिखा है तो हम जैसे ही पर्ल वन की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऊपर लॉगिन डिजिटल वॉलेट, नीचे रजिस्टर नाउ, उसके नीचे वॉलेट स्ट्रक्चर और अबाउट अस और नीचे एक pearlwine.com ऐप इंस्टॉल्ड। यह ऐप है जो हमें डीपी ट्रांसफ़र के लिए इंस्टॉल करना है। जिनके पास इंस्टॉल नहीं है, यह ऐप अभी सिस्टम अंडर मेंटेनेंस में है इसलिए ओपन नहीं हो पा रहा है। तो हमें यह डीपी ट्रांसफ़र के लिए सर्वसाधारण रहेगा। तो हम अभी डीपी ट्रांसफ़र अगर ऐप डाउनलोड है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने वॉलेट से किस प्रकार डीपी ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। तो हम लॉगिन वॉलेट में जाते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि हमें अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अभी सिस्टम वर्क कर रहा है तो मैं यहां पर अपना अकाउंट नंबर दर्ज किया है। मैंने 100274713922 ये मेरा अकाउंट नंबर है और मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया है। अभी मैं इसको लॉगिन करता हूं। लॉगिन के लिए जैसे ही हम यहाँ पर टच करेंगे सिस्टम वर्क करेगा और अपना वॉलेट ओपन हो जाएगा। तो यह मेरा अकाउंट है। तो इसको हम देखने के लिए अपना प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ये ओम प्रकाश नाम है मेरा, सारंगवास सोजत पाली राजस्थान से रहने वाला हूँ मैं। हाल मारवाड़ जंक्शन से बिलोंग करता हूँ मैं। तो यह हमारा ऐप है। तो हमें अगर अपनी ऐप से अगर अपने अकाउंट से अगर डीपी ट्रांसफ़र करना है तो हमें सबसे पहले जो ओनिक्स मेंबर लिखा हुआ लोगो आ रहा है पर्ल वन इंटरनेशनल के पास में, वहाँ पर टच करेंगे हम। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेंगे। पहला प्रोफाइल है, दूसरा समायोजन, तीसरा है लेन देन पासवर्ड। हमें सबसे पहले यहाँ पर अपना लेन देन पासवर्ड यानी ट्रांजैक्शन पासवर्ड टीपी उसे मेड करना है, बनाना है। तो हम लेन देन पासवर्ड के लिए जैसे ही यहाँ टच करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्क करेगा और हमें एक ओटीपी भेजेगा। अगर आप अपना किसी बंदे का एक्टिवेशन कर रहे हैं और उसका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर रहे हैं तो अगर आपको ओटीपी की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड का ओटीपी मांगकर अगर सिस्टम ओटीपी दे रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल नंबर हम वेरीफाई कर रहे हैं नए अकाउंट का, तो हमें ओटीपी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सिस्टम ने मेरे को ओटीपी भेज दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओटीपी दर्ज करेंगे। यहाँ पर ओटीपी दर्ज करना है आपको। उसके बाद एक ट्रांजैक्शन पासवर्ड चूज करना है जो कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। मिनिमम उसमें एक वर्ड होना चाहिए और मैट्रिक जो मैथ्स का कैलकुलेशन मैथ्स से हिसाब से एक संख्या भी होनी चाहिए। यानी सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप एक नंबर ही डाल के यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। आप वहाँ पर एक इंग्लिश का वर्ड होना ज़रूरी है। तो इससे आपका सशक्त पासवर्ड बनेगा। उसको हम फिर रीटाइप करेंगे। यानी मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ पासवर्ड के लिए। तो मैं सबसे पहले ये दर्ज किया, मैंने ये डाला। फिर हम वैसे की वैसे हमें वह दोबारा दर्ज करना है। फिर ये दर्ज किया। फिर हमें यहाँ पर पासवर्ड बनाए पर क्लिक करके एक लेन देन पासवर्ड तैयार करना है। हम जैसे ही यहाँ पर टच करेंगे तो हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड सक्सेसफुल लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया गया। उसके बाद हमें यहाँ से वापस वह ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप किसी को शेयर ना करें, क्योंकि वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपके पूरे अकाउंट का ब्यौरा है, आपकी पूरे लेन देन का चाबी है। अगर आपने किसी लीडर को वह ट्रांजैक्शन पासवर्ड शेयर कर दिया तो आपके वॉलेट में चोरी भी हो सकती है, क्योंकि डीपी ट्रांसफ़र के लिए आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड ही अहम भूमिका रखता है। तो हमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसी भी लीडर्स को शेयर नहीं करना है।
अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड हमें ही मेड करके अपने ही पास रखना है। ऐसा न हो कि आप किसी भी लीडर को अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड दिखा दे और वह लीडर्स आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपके वॉलेट से डीपी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आपको अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड किसी भी लीडर्स को शेयर नहीं करना है। हमने वहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाने के लिए पहले हम ओनिक्स मेंबर लिखे हुए लोगों में गए थे। उसके बाद हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया अपना, और हमें वह ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेफली रखना है और याद रखना है कि उसमें से कोई भी आपका वर्ड चूक ना जाए। इसके बाद हम जैसे ही अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप बना लें तो हमें पर्ल1 इंटरनेशनल लिखा हुआ आ रहा है, उसके पास में 3 आडी लाइनें हैं, उसको टच करेंगे हम। जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड उपलब्ध हो जाएगा। उसमें डाउनलाइन उपयोगकर्ता, स्तर के उपयोगकर्ता और तीसरा है हमारा फंड ट्रांसफ़र। तो हमें यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र में जाना है। हम जैसे ही फंड ट्रांसफ़र में जाएंगे तो यहाँ पर एक डीपी ट्रांसफ़र का फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी अन्य उपयोगकर्ताओं को डीपी स्थानांतरित करें। हम किस लीडर्स को भेज रहे हैं उसके सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करना है। तो मैं यहाँ पर अपने ही अकाउंट नंबर है मेरे बजरंगबली भगवान के, उसमें मैं डीपी ट्रांसफ़र करके आपको बताना चाहता हूँ कि हम डीपी किस प्रकार ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही अपना अकाउंट नंबर दर्ज किया 100275076049, तो यह मेरा बजरंगबली भगवान का अकाउंट है। इसमें मैं अगर 5 डीपी भेजूँ तो सिस्टम 5 डीपी यहाँ पर नहीं भेजता है। इसके लिए हमें कम से कम 10 डीपी ट्रांसफ़र में चूज करना है, और उससे अतिरिक्त कितनी भी डीपी आप भेज सकते हैं, मिनिमम 10 डीपी होना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर जो लेन देन का वो ट्रांजैक्शन पासवर्ड वहाँ से बनाया था, उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को यहाँ पर हमें दर्ज करना है। जैसे ही हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड दर्ज करेंगे और अपना यहाँ पर डीपी ट्रांसफ़र करने के लिए सहमत हूँ, इसे ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार आप फिर से वेरीफाई कर लें कि आप जिस डीपी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका वो अकाउंट नंबर सही है, या उस डीपी के यूज़र का नाम आ रहा है वह सही है, तभी आप डीपी ट्रांसफ़र करें। अन्यथा आप दूसरे वॉलेट किसी भी लीडर्स के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और वह डीपी आपको वापस प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम जो डीपी जाता है उसके बाद उसका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर 49 की जगह 48 दर्ज कर दिया तो यह है एन निवास सिंह सर का अकाउंट है, और अगर 49 की जगह 44 डाउनलोड कर दिया तो ये सुब्रतो चक्रवर्ती सर का है। तो हमें यहाँ पर अहम बात यह ध्यान रखना है कि हमें अकाउंट नंबर 49 है जो बजरंगबली भगवान का है, उसमें मैं 10 डीपी ट्रांसफ़र करके आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार डीपी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना डीपी डाला, उसकी क्वांटिटी डाली यानी मात्रा 10 डीपी, फिर पासवर्ड डाला और यहाँ पर मैं डीपी ट्रांसफ़र करने के लिए सहमत हूँ, यहाँ पर राइट एग्री कर दिया। अभी हम स्थानांतरण करते हैं। तो ये स्थानांतरण हो गया और ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया कंप्लीटली। तो हम इस प्रकार अपनी डीपी को यहाँ से ऐप के द्वारा वहाँ से हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी डीपी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ही वॉलेट से। तो हम इस प्रकार अपनी डीपी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। थैंक यू सर।